नमस्कार, चलिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से। मजदूरों का बहुत कम सैलरी पर शोषण हो रहा था और इसी को रोकने के लिए आया मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो सवाल ये है, वेजेस यानी मजदूरी में आखिर आता क्या क्या है? चलिए देखते हैं। इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि क्या शामिल है और क्या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। ये एक्ट 3 तरह की वेजेस की बात करता है: मिनिमम वेज, फेयर वेज और लिविंग वेज। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कानून की नज़र में एम्प्लॉयर या नियोक्ता कौन होता है? इस एक्ट के कई मकसद हैं, जैसे मजदूरों का शोषण रोकना और सबको बराबर का हक दिलाना। अब सवाल ये है कि वेजेस तय कैसे होती हैं। इसके 2 मेन तरीके हैं, कमिटी और नोटिफिकेशन मेथड। और हाँ, वेजेस को रिवाइज भी करना पड़ता है, कम से कम हर 5 साल में एक बार। इसके अलावा एक्ट में मिनिमम वेज, ओवरटाइम पे और रिकॉर्ड्स रखने के भी साफ नियम हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या ये एक्ट हमारे संविधान के खिलाफ है? आइए जानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में तो ये एक्ट संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करता है। ये देखिए कैसे आर्टिकल्स 38, 43, 21 और 19 इस कानून को सही ठहराते हैं। और तो और, सुप्रीम कोर्ट ने विजय कॉटन मिल्स केस में साफ कह दिया कि ये कानून बिल्कुल सही है। अब एग्जाम के लिए एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक, बस याद रखिए FOP, FOPIR। चलिए जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। पहला, एक्ट का मकसद है शोषण को रोकना। दूसरा, वेजेस तय करने के 2 तरीके हैं और हर 5 साल में इन्हें रिवाइज करना ही पड़ता है। अब आखिर में आपके लिए एक सवाल, सोचिए, मिनिमम वेज मिलना आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार से कैसे जुड़ा है? अगर आपको ये सिंपल एक्सप्लेनर अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी एग्जाम की तैयारी हो जाए।